नमस्कार साथियों, मैं कचरूलाल मालवी, गांव छिलोचा, पोस्ट कैथलाय और तहसील गुलाना, ज़िला शाजापुर से मैं अपनी बातें को आपके सामने शेयर करने की मैं कोशिश करता हूं। मैं तमाम किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि किसान एक थोड़ी सी गलती कर देता है तो उसका ये हर्जाना भरना पड़ता है। देखो, इस दौर में बताऊँ मैं आपको, थोड़ी सी गलती जैसे कि चयन करने में वो सही से नहीं कर पाता है। देख लो, ये बीज का जो चयन करते हैं ना, उस टाइम वो चयन नहीं कर पाता है। हो सकता है तो उसका खामियाजा इस रूप में भुगतना पड़ता है। ये जो पूरी तौर 61-24 थी, इसने 3 साल तक लगातार काफ़ी उत्पादन दिया था और हम देख नहीं पाए कि इसमें कौन सा रोग आता है। अब वो जो आया नहीं, अब ये देखो आप, ये अब देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो है ना, ये मतलब क्या है, ये 3-4 महीने मेहनत करता है। ये मतलब पूरी तरह ये ख़त्म हो गई। ये नहीं तो इसकी जो, और एक गलती ये भी करी मैंने कि मैं इस खेत तरफ नहीं आया, मैं उधर ही जाता रहा। मैंने कहा ये तो कई ख़त्म होगी, और 3 दिन में इसमें इतना भयंकर वायरस आया। ये संभलने का मौका ही नहीं दिया। मान लो एक किसान खेती के ऊपर काम करता है, जो धरती का पुत्र है, धरती को अपनी माँ मानता है, उसके साथ कितनी विटंबना है। ये तो मेरी फसल से नहीं, तमाम हिंदुस्तान के जो किसान ही नहीं, पूरे विश्व के किसानों के ऊपर से ये बात है कि वो कितनी रिस्क उठा के अपने जीवन को दांव पे लगा के, जब ये फसल यौवन अवस्था में रहती है, पता नहीं होता कि नीचे उसके क्या है ज़मीन के ऊपर। जब वो चलता है, उसको पूरी आस बन जाती है कि मैं इस फसल से इतना मुनाफा कमाऊंगा और इस पैसे से मैं अपना अगले कार्य को संचालित करूंगा, लेकिन अंत में जाके उसकी ये मनोदशा हो जाती है। अब देखो, और मैं निवेदन ये भी करता हूँ, हर संगठन, हर समूह और सरकार भी मिलके किसानों के ऊपर ध्यान दे, और सबसे बड़ा ध्यान ये कि किसान को उसके भाव तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी इस चीज़ से अनजान नहीं हो कि 1 बीघा सोयाबीन पैदा करने में लगभग 4 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, और इस हालत में ये तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो कि क्या पैदा होगी। तो उसके 6 हज़ार रुपये तो ये गए, और उसकी सोयाबीन का भाव 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये क्विंटल खरीदोगे, और ये 1 कुंटल बिको हुई तो 4 हज़ार तो उसके उसी में गए। उसने 4 माह उसने ज़मीन में अगर समय को की खपत करी, तो फिर वो उसके परिवार, बीवी बच्चे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहाँ भी उसके अगला जो कार्य है वो कैसे करेगा वो। अब मैं आगे बताने की कोई आपको आवश्यकता महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसान होंगे। माना कि आप सर्विस में हो, लेकिन एक किसान की पीड़ा को मुद्दा बना के उसको राजनीतिक मंच से, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए। बहुत सारे संगठन हैं, उनको भी अपनी राजनीति रोटी नहीं सेकते हुए, उनको मतलब किसानों के मुद्दे को बढ़ चढ़ के सब पार्टियों को एक साथ मिलकर किसान के संदर्भ में बात रखनी चाहिए। जैसे हर दल के सांसद हो पार्लियामेंट में अपना मुद्दा उठाते हैं, वो जब पार्टी की बात आती है तो सब अगल अगल बन जाते हैं, और जब सार्वजनिक उनकी बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। तो मेरे किसान साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आप भी अपनी एकता दिखाओ। जब तक तुम नहीं दिखाओगे, जब तक इस दलदल में फंसते रहोगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा
पर देख लो ये मतलब पीड़ा, मेरी पीड़ा दर्द बन के आपके सामने उभर रही है। मैं तो मेरा गुजारा जैसे तैसे कर लूँगा। अब एक बात बताऊँ मैं आपको, 6,000 खर्चा करा और 4,000 ही, मैं मानता हूँ 4,000 ही कम तो 2,000 का तो मुझे सूखा मुनाफा। फिर मेरा अगला कार्य चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बस ये मेरे दर्द थे, मेरी पीड़ा थी, ये अपने विचार थे। और ये पूरी सोयाबीन का प्लाट आप देख लो किस तरह ये मतलब डैमेज हो चुका। दूसरी बात कि मैं एक चीज़ तो मानता हूँ कि मैं इसमें बहुत एक्टिव रहता हूँ, जो भी काम करता हूँ उसमें बहुत एक्टिव रहता हूँ। लेकिन 3 दिन हुआ साथियों, मैं 3 दिन में मतलब इसको इस खेत की तरफ नहीं आया मैं, सिर्फ 3 या 4 रोज़। और 3 या 4 रोज़ में ऐसा फंगस आया, ऐसा वायरस आया, ऐसा रोग आया कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें हमने 4 रोज़ बाद रेक्सर भी डाल दिया। वो कहते हैं ना कि एक बार जो रोग आ जाता है उसके बाद आप कुछ भी डाल दो, मर जाता है। उसको अमृत पिलाने के बाद भी वो जीवित नहीं होता है साथियों। इसी तरह मतलब ये हमारी फसल भी मतलब अब उम्मीद लगाना छोड़ दे। अब इसको हाँक जोत के और अब देखो अगली फसल की तैयारी करेंगे। किस्मत ने अगर मतलब ये आप बहुत बड़ी मेरी पीड़ा है मेरे किसान साथियों से। मैं कहना चाहता हूँ कि भाइयों, जो भी हो चुका ये अपना अतीत था। वर्तमान से सीख के भविष्य का नीति का निर्धारण करो मेरे साथियों। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आने वाली किसान पीढ़ियों को अपना त्याग करके उनको मजबूत बनाना है। और ये मजबूत कैसे बनते, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मत करो। अगर आपको नहीं लगता है तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है भले उनको भी आप बाय हटा दो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करो कि मुझे आप ये करो। मैं तो यूँ चाहता हूँ कि मैं हर ऐसे व्यक्ति है जो कि किसी न किसी द्वारा शोषित, पीड़ित या उनको जिस हक की जो उस काबिल है उसको उनको हक नहीं मिल रहा है, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई को मैं अपने मंच से लड़ने की मैं जीवन उपरांत कोशिश करूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा कि मेरे माध्यम से, मैं तो केवल माध्यम हूँ, और ईश्वर की अगर कृपा रही तो मैं उनके साथ खड़ा होकर उनके दर्द में शरीक हो जाऊँ। ये मेरे निजी विचार थे साथियों। इसमें कुछ त्रुटियाँ हो तो मैं कचरूलाल मालवी आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।